अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैंने साग बनाया था तो सोचा साग के साथ मकई की रोटियां बनाते हैं। तो ये मैंने मकई का आटा ले लिया है, इसको आप हस्बे ज़रूरत लीजिए और इसको छान लीजिए। छाने बगैर इसको आपने इस्तेमाल नहीं करना। इसको छाने और इसका ये जो चोकर है इसके अंदर वो अलहदा कर दे। और फिर मैंने साथ में गर्म पानी लिया हुआ है, ये इतना गर्म है कि इसमें से भाप उठ रही है। तो इसको हमने इस्तेमाल करना है इसको आटे को गूँधने के लिए। तो इसको थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से इसको गूंदते जाएंगे। तो बस इस तरह से आपने इसको गूंदना है आम आटे की तरह। लेकिन ये है कि इसको आपने गूंद के रखना नहीं है, साथ ही आपने रोटी बनानी है। तो जो ग्लव्स थे वो तो चिपक रहे थे तो मैंने ग्लव्स उतार दिए। फिर इसको अब हम रोटी बनाएंगे। इसका आटे का पेड़ा लेंगे, जितना भी आप ने लेना है इतना साइज़ का। हम दरमियाने साइज़ की रोटी बनाते हैं, ज़्यादा बड़े साइज़ की रोटी जो है वो टूट जाती है। तो हमने दरमियाने साइज़ का पेड़ा लेना है। ये इस तरह से प्लास्टिक कवर करना है आपने अपना जो भी चखना है उसके ऊपर। आप शॉपर भी रख सकते हैं, इसकी जगह कोई साफ़ सुथरा सा न्यू शॉपर ले लें। तो उसके ऊपर आपने रखना है आटे का पेड़ा रखना है और उसको पहले आपने यूँ हाथों की मदद से उसको प्रेस कर देना है। और फिर उसके बाद आपने इस तरह से उसको घुमा घुमा के थोड़ा प्रेस करना है हाथों से। फिर कोशिश करनी है कि साइडों से जो है वो टूटने ना पाए। फिर इसको आपने बेलने की मदद से इसको हम बेलेंगे। ये देखिए हमने इसको बेला है। आप इतनी सी रोटी भी रख सकते हैं, अगर आप मज़ीद बड़ी करेंगे तो ये देखेंगे मेरे जो है ना वो बेलने के साथ चिपक गया था। तो इस तरह से आपने चिपकने नहीं देना। आपने इसके ऊपर भी मैंने एक फिर लेयर कर दी शॉपर की, एक शॉपर जो है वो ऊपर चढ़ा रहे हैं। अब ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। तो ये बेहतरीन तरीका है कि आप दोनों साइड के ऊपर कवर शीट चढ़ाएँ शॉपर की, लेयर एक नीचे और एक ऊपर। तो इस तरह से बेलेंगे। ये हमारी रोटी बड़ी होगी। ये अब हमने इसको उठा के बिल्कुल इसी तरह से हमने उठाना है इसको शॉपर के समेत और इसको हमने तवे के ऊपर डाल देना। शुरू में थोड़ा सा मुश्किल होएगा, तो रोटी को जो पकाना है वो हम तवे के ऊपर जो है वो डालेंगे। उसके बाद हम इसको थोड़ा हीट अप होने देंगे। हीट होने के बाद आपने इसको ऊपर ऑयल डाल देना है। अगर आप चाहते हैं इसको थोड़ा ऑयली बनाना तो आप ऑयल डाल दें, अदरवाइज़ ऐसे भी आप बना सकते हैं इसको बग़ैर ऑयल बग़ैर घी के। तो इस तरह से आपने इसको फिर पलट देना है। ये हमारी रोटी जो है वो तैयार है, बहुत ही बेहतरीन और मज़ेदार। इसके साथ मैंने साग जो है वो बनाया था, तो मैं इसको अब साग के साथ जो है वो खाऊंगी। इंजॉय करें। ये इस तरह से आपने खाना है। अब मैं और रोटियां बनाती हूँ। ये देखें दूसरी रोटी में हमें इसको चम्मच की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, हम चिमटे की मदद से ही इसको यूज़ कर रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अपनी राय का इजहार करना ना भूलिए।